सारे आलम पे हूँ मैं छाया हुआ, मुस्तनिद है मेरा फरमाया हुआ। सफ़ीर मोहब्बत मर्द कलंदर बाऊ अज़ीज़ुल हसन अल मारूफ अज़ीज़ मियाँ कव्वाल ना सिर्फ सूफ़ी कव्वाल बल्कि शायर, फ़लासफ़र और इस कदर ज़हीन इंसान थे कि कभी किताब सामने रखकर कव्वाली नहीं की। आपको तसव्वुफ़ के साथ गहरा लगाव था। कव्वाली को नया रंग, नई जहत दी। आपको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। आप पर अशआर की आमद होती थी और सुनने वालों पर इस कदर वजद तारी हो जाता था कि घंटों बैठकर आपको सुनते रहते थे। अजीज़ मियाँ कव्वाल को जिस कदर शोहरत मिली, इस तरह की शोहरत किसी और कव्वाल को हासिल ना हुई और आपका मुनफरिद अंदाज़ कव्वाली और कव्वाली का ऐसा फ़न जिसमें सैकड़ों की तादाद में अशआर का इस्तेमाल करते थे, ये जो फ़न है किसी भी और कव्वाल को आज तक हासिल ना हो सका। सूफ़ीज़म से ख़ास लगाव था आपको, इसी वजह से आपकी हर कव्वाली में सूफियाना रंग नज़र आता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद नवीद खलीक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एपिक पाकिस्तान। इस वक्त हम मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ में मौजूद हैं और बिहाड़ी चौक से नौबहार नहर यानी पानी के अपोजिट साइड पर 4 से 5 किलोमीटर दरबार शरीफ है जी हज़रत बाबा नाज़र हुसैन अल मारूफ तूता वाली सरकार। और इसी दरबार शरीफ पर जो आप देख रहे हैं जी, मशहूर व मरूफ मुनफरिद असलूब के जो कव्वाल अज़ीज़ मियाँ, जिनका नाम अज़ीज़ुल हसन अल मारूफ अज़ीज़ मियाँ कव्वाल। और अज़ीज़ मियाँ कव्वाल के मतलब हम आपको बताते चलेंगे। ये 17 अप्रैल 1942 को भारत के शहर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए और महज 5 से 6 वर्ष की उम्र में पार्टीशन के वक्त 1947 में अपने चचा के साथ माइग्रेट करके भारत से लाहौर आ गए। और लाहौर में आपने यहाँ पर रहकर तालीम भी हासिल की और तालीम के साथ साथ जो है दाता दरबार पर हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर आप बहुत अरसा तक नातिया कलाम पढ़ते रहे।  नाज़रीन, अज़ीज़ मियाँ ने जो है हारमोनियम की जो तालीम है वो उस्ताद वहीद ख़ान से हासिल की। और अज़ीज़ मियाँ दुनिया के चंद उन कव्वाल में मौजूद हैं कि जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। और आप पंजाब यूनिवर्सिटी से आपने उर्दू, इस्लामियात और फ़िलासफ़ी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की, जबकि इंग्लिश लिटरेचर में आपने ग्रेजुएशन की थी। और इसके अलावा अज़ीज़ मियाँ के बारे में हम आपको ये भी बताते चलें कि ये एक शेर को जब एक मरतबा पढ़ लेते थे किसी भी गज़ल को, तो उसके बाद वो कभी उसको भूलते नहीं थे। उन्नीस 1966 में अज़ीज़ मियाँ ने पहली इंटरनेशनल परफॉर्मेंस अपनी पेश की, जब ईरान के बादशाह रज़ा शाह पहलवी ने आपको परफॉर्मेंस के लिए ईरान बुलाया। तो वहाँ पर दुनिया भर से जो थे वो गुलकार और सिंगर्स, अदाकार आए हुए थे, लेकिन सबसे आखिर में अज़ीज़ मियाँ कव्वाल को जो है वक़्त दिया गया। वो जब आपने मुनफरिद अपने अंदाज़ में फ़र जो है फ़ारसी में कव्वाली पढ़ी तो सुनने वालों पर एक अजीब सा समा तारी हो गया। और आपकी गायकी से जो ईरान के जो हैं वो बादशाह इस कदर वो मुतासर हुआ कि उन्होंने आपको सबसे अव्वल नंबर यानी कि गोल्ड मेडल का अवार्ड आपको दिया।
और आपकी जो कव्वाली का फ़न और कव्वाली के आवाज़ और इसके उसलूब से मुतासर होकर मलका फ़रादीबा वो इस कदर मुतासर हुई, उन्होंने आपको दावत दी कि आप हमारे महल में आकर कव्वाली पेश करें। तो अज़ीज़ मियाँ कव्वाल ने एक शर्त रखी कि मैं एक शर्त पर आपके महल में कव्वाली आकर करूँगा महफ़ल, कि अगर जो हम कव्वाली करने वाले हैं वो ऊंचे चबूतरे पर बैठेंगे और बाकी जो लोग कव्वाली सुनने वाले हैं वो सारे नीचे बैठेंगे। तो मलका ने जो है वो आपकी वो बात एग्री कर ली और ऐसा ही हुआ कि तारीख़ में पहली मर्तबा हुआ कि मलका और बादशाह जो थे वो नीचे बैठे हुए थे और अज़ीज़ मियाँ कव्वाल ऊपर चबूतरे पर बैठकर कव्वाली पेश कर रहे थे। मलका फ़रादीबा ने अब अज़ीज़ मियाँ को हाफ़िज़ शराज़ी की गज़ल की रिक्वेस्ट की और अपने सेक्रेटरी को भेजा कि वो अज़ीज़ मियाँ को ये कापी पर जो लिखी हुई गज़ल दे। आपने सिर्फ़ गज़ल को देखा और पढ़ा, उसके बाद आपने वो जो किताब थी वो वापस भेज दी और फर आपने वो गज़ल सुनाई। उसके बाद दूसरी रिक्वेस्ट की, फिर मलका ने तीसरी मरतबा फिर सेक्रेटरी को भेज दिया कि ये गज़ल जो है आप और पढ़ें। तो आपने मलका से कहा कि आप सेक्रेटरी को तकलीफ़ ना दें, आप सिर्फ़ मुझे सफ़ा नंबर बता दें तो मैं ख़ुद ही आपको वो गज़ल सुना दूँगा। यानी इस कदर आपका कमाल हाफ़ज़ा था कि आपने वो हाफ़िज़ शराज़ी की जो पूरी किताब थी वो हिफ़्ज़ की हुई थी, आपको ज़ुबानी याद थी। अज़ीज़ मियाँ की मशहूर कव्वालियों में अल्लाह ही जाने कौन बशर है, तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे, इश्क तेरा सताए तो मैं क्या करूं, हाय कम वक्त मैंने पी ही नहीं, डूब सकती नहीं तूफ़ान की तुग़यानी में, जिसकी कश्ती हो मोहम्मद की निगहबानी में। और इनकी मशहूर ज़माना गज़ल हशर के रोज़ ये पूछूंगा, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और ये कव्वाली तकरीबन 2 घंटा तक जो है अज़ीज़ मियाँ ने वो कव्वाली पेश की और बग़ैर रुके हुए। आज तक इतनी लंबी जो है कव्वाली वो कोई नहीं पेश कर सका। 1983 में जब अज़ीज़ मियाँ कव्वाल उम्रा करने के लिए मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले गए तो वहाँ के लोगों ने जब आपको देखा, अमीर मक्का से उन्होंने मुतालबा किया कि अज़ीज़ मियाँ की कव्वाली हम सुनना चाहते हैं तो उनको यहाँ पर कव्वाली करने की इजाज़त दी जाए। तो 1400 साल की तारीख़ में पहली मरतबा किसी कव्वाल ने खाना काबा के सामने बैठकर कव्वाली पेश की और वो थे अज़ीज़ मियाँ कव्वाल। और जब अज़ीज़ मियाँ कव्वाल कव्वाली पेश करने के लिए आए तो खाना काबा सामने मौजूद था, तो आपकी आँखों से आंसू जारी हो गए और आपने इशा की नमाज के बाद 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक बग़ैर रुके कव्वाली पेश की। तो नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि जो अज़ीज़ मियाँ बाऊ अज़ीज़ुल हसन अल मरूफ़ अज़ीज़ मियाँ कव्वाल, इनकी जो वफ़ात है वो ईरान में हुई 6 दिसंबर सन 2000 में। ईरान को में जो है आपको स्पेशल परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया, हालांकि उस वक्त जो आपकी तबीयत थी वो इंतहाई नासाज थी। तो लेकिन आपने जवाब नहीं दिया क्योंकि महफ़िल ही कुछ इस तरह की थी। हज़रत मौलाए अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मिदह के लिए आपको बुलाया गया था, तो आपने वहाँ पर 6 घंटे परफॉर्मेंस दी। रात आपकी तबीयत इंतहाई ज़्यादा ख़राब हो गई और सुबह 9 बजे आप ईरान में ही आपने वफ़ात पाई। और ईरान के लोगों ने बहुत ज़्यादा इसरार किया कि हम अज़ीज़ मियाँ कव्वाल को यहाँ पर मदफून करना चाहते हैं, लेकिन उनके फैमिली मेम्बर से जब पूछा गया तो फैमिली मेम्बर ने कहा कि ये उनकी ख्वाहिश थी, बल्कि ये उनकी वसीयत थी कि जब भी मैं फ़ौत हो जाऊँ तो मुल्तान में
सूफ़ी बाबा हज़रत नाज़र हुसैन अल-मारूफ तूता वाली सरकार, जो कि आपके पीर भाई भी हैं, और इनके दरबार शरीफ पर ही मुझे दफन किया जाए। तो हज़रत सूफ़ी बाबा नाज़र हुसैन को दरबार शरीफ की भी आपको ज़ियारत करवाते हैं। और ये जो कब्र मुबारक है आप देख रहे हैं जी, अज़ीज़ मियाँ कवाल की है, और इनके साथ ही ये कब्र मुबारक हज़रत बाबा सूफ़ी नाज़र हुसैन चिश्ती निज़ामी कलंदरी अल-मारूफ तूता वाली सरकार। और आप जो सरकार हैं वो अज़ीज़ मियाँ के पीर भाई भी हैं और दोस्त भी हैं, जबकि अज़ीज़ मियाँ और सूफ़ी बाबा नाज़र हुसैन इनके जो मुर्शद हैं वो हरीपुर हज़ारा से उनका ताल्लुक़ था। साईं मोहम्मद अशरफ ख़ान चिश्ती निज़ामी कलंदरी ऑफ हरीपुर हज़ारा। आप हज़रत बाबा नाज़र हुसैन अल-मारूफ तूता वाली सरकार के मुर्शद पाक हैं और आपका मज़ार शरीफ हरीपुर हज़ारा में है। इल्म पढ़िया अफजल ना होवन, जेड़े होवन असल कमीने, पित्तल कदी नहीं सोना बनदा, भावें जड़िए लाल नगीने, शूम थी कदे नहीं सदका हुंदा, भावें होवन लख खजीने, भुलिया बाज तौहीद नहीं जन्नत मिलनी, भावें मरिए विच मदीने। मशहूर और मरूफ नात खान मोहम्मद शाहिद खुर्शीद कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें भी मुस्तफ़ीद फ़रमाएँ और हमारे जो सुनने वाले हैं उनको भी सुनाएँ। जी बिस्मिल्लाह। दर्द आलम के मारे हुए क्या देते हैं, दर्द आलम के मारे हुए क्या देते हैं, हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं, हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं। बंदा बने ना है खुदा का तो गदा बन उनका, बंदा बने ना है खुदा का तो गदा बन उनका, जो फ़कीरों को शहंशाह
बना देते हैं, जो फ़कीरों को शहंशाह बना देते हैं। और जो भी मुजरिम मेरी सरकार के दामन में छुपे, जो भी मुजरिम मेरी सरकार के दामन में छुपे, अर्श वाले उन्हें जन्नत की सदा देते हैं। सुभान अल्लाह। याद आती है मदीने की ज़हूरी जो हमें याद आती है मदीने की ज़हूरी जो हमें गम के मारे भी तो कुछ आश्क बहा देते हैं, गम के मारे भी तो कुछ आश्क बहा देते हैं। दर्द आलम के मारे हुए क्या देते हैं, हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।